तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप किरचॉफ्स लॉ सीखोगे। जो किरचॉफ्स अंकल ने हमें जो दो लॉ दे दिए हैं, वो हम आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, उस पर कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम भी कराएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखना, मैं वो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पढ़ोगे सबसे पहले हम। तो हेडिंग लगाओ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहला जो है, सर्वप्रथम लॉ है हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को एनसीईआरटी में नाम है, क्या नाम है भाई? जंक्शन रूल। अगर आप यही बात नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा किरचॉफ सर्किटल लॉ। बहुत सारे नाम हैं, किरचॉफ्स सर्किटल लॉ, या इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोल देते हैं, किरचॉफ सर्किटल लॉ। कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट, पढ़े लिखे मतलब अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करने वाले, तुम भी कर सकते हो यार, कोई बात नहीं। तो देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, देखो ज़रा एट देख लेते क्या मानना है इन भाई साहब का। एट अ जंक्शन, कोई जंक्शन पे, समझा देंगे जंक्शन क्या होता है, सब कुछ समझा देंगे, सब्र करो। एट अ जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन is equal to the sum of current leaving the junction। क्या बोल रहा है भाई ये स्टेटमेंट? कोई जंक्शन पे जितना करंट अंदर आ रहा है, उतना जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव होगा। जितना भी अंदर आया करंट उतना ही करंट बाहर आएगा। आसान भाषा में बोले तो यही बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जंक्शन दिखा दे क्या होता है। जंक्शन उस जगह पे, इतना पहले नोट कर लो, कर लिया नोट्स? हम मिटाकर आपको जंक्शन समझा देते हैं क्या है। मिटा दे, मिटा रहे 1 2 3, जल्दी से नोट करना है आपको, फास्ट में। कर लिया? अब देखते हैं ये जंक्शन क्या होता है भाई ज़रा। तो देखो ज़रा जंक्शन क्या होता है। मान लो कि ये लॉ समझो, सबसे पहले लॉ समझो। लॉ क्या बोल रहा है, ये मान लो कोई ऐसा एक जंक्शन है, यहाँ से एक करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और बाहर उतना ही करंट निकलेगा जितना कि करंट अंदर आया है। कितना एम्पियर करंट अंदर आया है? 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर करंट अंदर आया, तो बाहर निकलने वाला करंट होगा 5 एम्पियर। समझ गए? तो जंक्शन देखो ज़रा क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा सर्किटल है, एक अच्छा खासा हम बना देते, रेजिस्टेंस वजिस्टेंस सब कुछ लगा के इसको सज धज के आपके सामने रख देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगाई हुई है, और यहाँ एक पॉइंट है A B C D E और F। जंक्शन क्या बोलता है, जहाँ की 2 या 3 से ज़्यादा वायर अटैच हो। यहाँ देखो 1 2 3 वायर अटैच है, और यहाँ भी देखो 1 2 3 वायर अटैच है, और यहाँ ज़रा गौर से देखो, ये इस बी पॉइंट पे 2 ही वायर अटैच है। जंक्शन उस जगह पे बोलते हैं जहाँ की 3 या 3 से ज़्यादा वायर अटैच्ड हो। C एंड F जो है ये है हमारे पास जंक्शन। अब आप बोलोगे कि भाई जहाँ 2 वायर अटैच होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, समझा देंगे। उस जगह को बोलते हैं नोड्स। बात गौर से समझो, जहाँ 2 वायर अटैच होते हैं उस जगह को बोलते हैं नोड्स।
अब यहाँ देखो ए बी डी ई, ए बी डी एंड ई, ये है नोड्स, इसे कहते हैं नोड्स। समझ गए? किरचॉफ्स लॉ समझ में आया? एक क्वेश्चन करा है इस पे, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन करा रहे, नोट करना है आपको फास्ट में से। मिटा रहे रे बाबा, मिटा रहे। बहुत ही इजी है। अच्छे खासे क्वेश्चन किस पे आने वाले? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट होने वाला है आगे का। तो ये तो बहुत हल्का फुल्का है यार, ये तो आप आसानी से कर दोगे। तो देखो ज़रा क्वेश्चन उस पर क्या है। मान ले कि एक ऐसा एक जंक्शन है, यहाँ रेजिस्टेंस मिलाया है और यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। यहाँ से करंट बीच में आ रहा है 5.8 एम्पियर। यहाँ से करंट निकला 6 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा, क्वेश्चन है। खुद से सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व करना है, जल्दी से करो। सेकंड लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइम लगाकर सॉल्व करना है, पॉज करके आंसर कमेंट मारना है, जल्दी से करो। कर दे, हम कर रहे हैं हम। देखो और कुछ किताबों में क्या बोलता है, तो हमने क्या बोला है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग द जंक्शन। तो इसी बात को क्या बोलते हैं कुछ लोग कि जितना करंट अंदर आ रहा है उसको प्लस लो और जितना करंट बाहर आ रहा है उसको माइनस लो, और उस सब को जोड़कर क्या करना है, उसकी जो सम है वो जीरो करनी है। द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ऐसा ही मान लेते हैं, ऐसा ही बोल देते हैं, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सही है, वो भी सही है। तो यहाँ वो लॉ लगा कर देखते जो लोग बोलते हैं। तो देखो, जो करंट अंदर आ रहा है इस जंक्शन पे अंदर आ रहा है, उसको प्लस लेना है 5.8 एम्पियर, प्लस ही करना है। जो करंट अंदर आ रहा है 5 एम्पियर, जो करंट बाहर जा रहा है उसको माइनस लगाओ, -6 एम्पियर। ये भी करंट बाहर जा रहा है, इसको भी -i लगा दो और इसकी सम जीरो कर दो। यही है किरचॉफ्स लॉ। कुछ किताबों में ऐसा देती है, समेशन ऑफ करंट की इज इक्वल टू जीरो होता है। जो अंदर आ रहा है उसे प्लस लेना है और जो बाहर जा रहा है उसे माइनस लेना है। यही है किरचॉफ्स लॉ। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। 5.8 प्लस 5 कितना हो जाता है, 10.8 एम्पियर -6 एम्पियर -i इज इक्वल टू जीरो। 10.8 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 4.8 एम्पियर -i इज इक्वल टू जीरो। तो 4.8 इज इक्वल टू i। तो यानी कि यहाँ से जो करंट बाहर निकलने वाला है ये है 4.8। अब इन दोनों की एडिशन करके देखो, 4.8 और 6 की और 5.8 प्लस 5 की एडिशन करके देखो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो यही बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अगर यह एक बात क्लियर कर लो, अगर कुछ सॉल्व करके हमें ये जो करंट I इज इक्वल टू नेगेटिव मिल जाए, हो सकता है कई बार ये भी होने वाला है प्रॉब्लम में। अगर आपको I इज इक्वल टू नेगेटिव मिल जाए तो ये बात एज्यूम कर लो कि आपने जो डायरेक्शन प्लॉट की है वो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट है। ये जो एक्चुअल डायरेक्शन आपने मानी है उसके जस्ट अपोजिट है। ये बात कान खोल के सुन लो, जो आपने एक्चुअल डायरेक्शन मान ली है उसके वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। अगर यहाँ से बीच में अंदर आ रहा है ये हमने मान लिया है तो ये गलत है और बाहर जा रहा है ऐसा मानना होगा। जो डायरेक्शन मान ली उसको जस्ट अपोजिट मानना है। तो ये इजी सा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो आइए हम समझते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या है। तो जल्दी से इसे नोट करना है, पॉज करके नोट करना है। कर लिया, मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे, पॉज करके नोट करना है। आप सेकंड लॉ देखते हैं, ये है मस्त लॉ, एकदम दिमाग पे जोर देने वाला लॉ है यार। हेडिंग लगाओ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। क्या लगाएंगे हेडिंग? किरचॉफ्स सेकंड लॉ।
इसका एनसीईआरटी में नाम होगा, आपको दिखाई देगा लूप्स लॉ। लूप्स लॉ, इसको अगर गूगल पे नेट पे सर्च करोगे तो ये लॉ आपको क्या मिलेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को केवीएल। केवीएल कैसीएल, केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, और सर्किट लॉ करंट लॉ, और किरचॉफ केवीएल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन potential around a closed loop। ये क्लोज्ड आप भी ऐसा बड़ा ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ ये सिर्फ अप्लीकेबल है क्लोज्ड लूप में। क्लोज्ड लूप इज जीरो, यानी कि पोटेंशियल जो चेंज इन पोटेंशियल है उसकी सम है वो जीरो होगी एज अ लूप। आइए समझते हैं इस टॉपिक को, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लो कि कुछ ऐसा एक यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने, यहाँ ईएमएफ बैटरी जोड़ दी, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कुछ सच धज के इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक को नाम देते हैं ए बी सी डी। ये जो लॉ अप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड लूप में है, ये ध्यान में रहे। अब इस क्लोज्ड लूप में यहाँ से हमने करंट भेजा और यहाँ से फिर से ए पॉइंट तक आया। तो इस क्लोज्ड लूप को लिखने का एक तरीका है, यह इस क्लोज्ड लूप को लिखने का तरीका है ए बी सी डी ए। ए बी सी डी ए यानी कि जहाँ से निकला वही खत्म हो गया, यहाँ से निकला और यहाँ से निकला। अब यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, देखो ज़रा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए, और माइनस फिर से एक बार घूम फिर के वो उसी जगह पे आ गया, तो वह है वी माइनस ए, और चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। यही लॉ बोल रहा है, देखो ज़रा, loop is a zero, the algebraic sum of a change in potential around a closed loop is a zero। समझ गए लॉ। तो ये लॉ तो बताने में बहुत आसान है, मगर इसको अप्लाई करने में समय लगेगा। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो बार बार पूछा जाता है, वो लॉ, ये दोनों लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जल्दी से इतना नोट कर लो, हम वो भी बताते हैं वो लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कर लिया नोट्स, मिटा दें, 1 2 3 मिटा रहे हैं। आपने ये तो बात पढ़ी होगी, जो हम इसकी जो सम करते हैं, सम करने पे आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, और उसका डिवाइडेड लेने पे उसका डेरिवेशन लेना पड़ता है। तो हम यहाँ सम ले रहे हैं, तो इस क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेशन ले लिया, और सम कर रहे इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप के लिए ले रहे ऐसे जीरो लिख दिया, और प्लस और माइनस पोटेंशियल V1 प्लस और माइनस पोटेंशियल V2 प्लस और माइनस पोटेंशियल V3 प्लस और माइनस ऐसे सम करते हुए प्लस और माइनस Vn तक, इसकी जो समेशन है वो जीरो होगी। ये प्लस और माइनस किसके लिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस गेन हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कब होगा और पोटेंशियल डिफरेंस गेन कब होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इतना जल्दी से नोट कर लो, ये स्टेटमेंट लिख दो। हम देख रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और किरचॉफ सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मिटा दे इसे, मिटा रहे, नोट करना है आपको, पॉज करके नोट करना है। समय कहाँ है भाई हमारे पास उतना। तो देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस पे सीईटी में भी कौन सा साल है वो पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, मगर सीईटी एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो किरचॉफ्स करंट लॉ, और यहाँ लिख देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल और केवीएल, ये जो है ये है प्रिंसिपल
ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो लॉ बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड करंट वोल्टेज लॉ, ये जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात दिमाग में आपने फिट कर लो। ये जो करंट वोल्टेज लॉ होता है यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है। और ये जो करंट किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना जल्दी से नोट कर लो। अब हम देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। कर लिया नोट्स? इजी है बहुत, मिटा दे। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। हेडिंग लगा लो। पहला पॉइंट है क्या लगाएंगे, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कैसे अप्लाई करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें आता है सबसे पहला तरीका, करंट ड्रॉ करो, ड्रॉ द करंट एट वन और मोर जंक्शन पे, या जंक्शन पे कहने से अच्छा इसे सेल पे कहो, एक या दो सेल पे आपको करंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, मान लो कि यहाँ से आई करंट अंदर आ गया और यहाँ से I1, यहाँ से सपोज दैट I1 करंट अंदर आया और यहाँ से I2 करंट अंदर आया। तो यहाँ से बाहर निकलने वाला करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ के करंट बाहर निकलने वाला है। ऐसे करंट ड्रॉ करो एक सेल के लिए या दो सेल के लिए। और नेक्स्ट बारी किसकी आती है, नेक्स्ट आती है आपको चूज लूप करना है, चूजिंग द लूप। वो कोई भी हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। सब्र करो, समझाएंगे हम, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही विश्वास रखो हम पे, हम पूरी तरह से आपको समझा के ही मानेंगे। एक क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कैसा, मान लो कि आपके पास ऐसा एक लूप है, यहाँ से बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ से A B C D ये पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ से यहाँ ऐसा क्लॉकवाइज चूज करो या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, एक ही आंसर आएगा। फिजिक्स गलत नहीं होगा यार, देखो फिजिक्स गलत नहीं होगा, आप कोई भी करो। सबसे पहले आपको ड्रॉ करंट करना है कोई भी सेल पे, और बाद में आपको क्या करना है, चूजिंग द लूप करना है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको कोई एक दो क्वेश्चन कराएंगे तब आपको फील आएगा कि अरे यार ये सही है। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया? या इस बात को कैसे और समझ सकते हैं, देखो जरा, यहां से इस बात को कैसे समझ सकते हैं, ये करंट आई अंदर आया और यहाँ से आई करंट अंदर आया, और बाहर निकलने वाला यहाँ से करंट I1 है और यहाँ से करंट निकलने वाला I2 है। इसे ऐसे भी मान लो, बाहर निकलने वाला करंट I1 है और ये जो करंट अंदर आया वो I है, और यहाँ से ऐसे दो डिस्ट्रीब्यूट हो गया करंट ऐसे दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से I1 चला गया और यहाँ से I2 चला गया। या इसे ऐसे भी मान लो, I माइनस I1 में से I1 इधर चला गया और जो बचा करंट वो इधर आ गया। ऐसे कैसे भी मान लो, समझा देंगे हम, चिंता मत करो, जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया? नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 मिटा रहे। अब क्या करना है आपको, मिटा रहे इतना, जल्दी से देखो इतना। पुरानी बातें, क्या कुछ याद आ रहा है आपको?
आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी सीख कर यहाँ आए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के यहाँ तक आए होंगे। नहीं भी आए होंगे तो हमें क्या करना है यार, पढ़ा देंगे हम, चिंता मत करो, हम सब कुछ पढ़ा देंगे, भरोसा रखो हम पे। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा तरीका है हमारे पास अप्लाई करने का। तीसरा तरीका है पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन क्या है भाई? पोटेंशियल जो खर्च किया हुआ कम हुआ और गेन क्या हुआ, पोटेंशियल हमने ले लिया। उस टॉपिक को समझते हैं, जब पोटेंशियल ड्रॉप हो तब पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, या पोटेंशियल गेन होने पे आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। तो देखो ज़रा, अगर आप हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, तब आपको यहाँ से आप क्या जा रहे हो, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। समझ में आया? हाइयर यानी कि पॉजिटिव और लोअर यानी कि नेगेटिव। तब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल चेंज है, वो आपको नेगेटिव लेना है। समझ गए? और एक बात, अगर आप लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल जा रहे हो, तब आपको लेना है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। समझ में आया? यहाँ से यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव, तब आपको लेना है करंट नेगेटिव। समझाते हैं इस बात को, करंट के बारे में समझाते थे और सेल के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में भी समझाते थे। सबसे पहले तो इतना तो नोट कर लो यार, भरोसा रखो हम पे। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तब तक हम आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझाए होंगे। कर लो नोट्स, इतना जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करो यार। कर लिया? मिटा रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ी और बातें, कुछ हो जाए नमकीन सा। तो देखो सेल के बारे में देखो ज़रा, ये मान लो कि कुछ ऐसी सेल है और यहाँ ऐसे एक ईएमएफ बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है ऐसे ईएमएफ, और यहाँ से करंट, ये जो बड़ा वाला जो ड्रॉप है, बड़ी वाली जो खंबा है, उसको लेना है पॉजिटिव और इसको लेना है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव यानी कि हाइयर से हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर। और हमने जो पाथ डिसाइड किए, हमने किए, मैंने आपको क्या बोला है, पहले आपको पहले लूप डिसाइड करना है, फिर आपको ये बात समझ सकते हो आप। कहाँ से करंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये हो गई इसकी पाथ। अब आपको पाथ की डायरेक्शन, और ये पाथ की डायरेक्शन है, और पॉजिटिव से करंट नेगेटिव जा रहा है, यानी कि हाइयर से करंट लोअर जाना है, तब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है वो लेना है नेगेटिव। समझ गए? और एक बात, अगर आप ऐसे नेगेटिव से, ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है, से उल्टी दिशा में हमने पाथ ले लिया है, और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। करंट की डायरेक्शन ये है और हमारा पाथ जो है ये अपोजिट है, तब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है वो लेना है पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव लो। जिसकी तरफ जा रहे हो, फिर से एक बार, जिसकी तरफ जा रहे हो वो लेना है आपको। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, जिसकी तरफ जा रहे हो वो ले लिया पॉजिटिव। रेजिस्टेंस समझते हैं, जल्दी से 1 मिनट में इतना ऐसे खचाक से नोट कर लो, हम रेजिस्टेंस समझते हैं। समझे? रेजिस्टेंस मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं। रेजिस्टेंस समझा देते हैं, इस सेल के बारे में हमने आपको बता दिया है। दूसरा क्या है, रेजिस्टर समझे जरा। रेजिस्टर क्या है, ये मान लो ऐसा एक वायर है और उस वायर को हमने ऐसा रेजिस्टेंस बना दिया, और ये करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और हमने जो पाथ डिसाइड किया वो भी इसी डायरेक्शन में है।
ये है पाथ की डायरेक्शन और ये है करंट की डायरेक्शन। बात गौर से सुनो, अगर आप पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब दोनों सेम हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो नेगेटिव लेना है। फिर से एक बार, पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो, पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब सेम हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है वो नेगेटिव लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस लेना है नेगेटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सबको पता होगा, V = IR होता है। अब यह I क्या होता है? I यानी कि करंट और R यानी कि रेजिस्टेंस। समझ में आए? तो यहाँ नेगेटिव IR लेना है। और दूसरी बात, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है और पाथ की जो डायरेक्शन है वो उसके जस्ट अपोजिट है। ये पाथ की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट हो तब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव लेना है। पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तब आपको पॉजिटिव IR लेना है। समझ के बात क्लियर है यहाँ तक? अब आपको आप क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन करवाने से आपको फील आएगा कि हम पढ़ क्या रहे, यहाँ हो क्या रहा है। फील करवा दे, इसे क्वेश्चन करवा दे। तो देखो, इससे मिटा देते हैं, एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मिटा दे, मिटा रहे हैं। अब यहाँ तक आप आसानी से अगर समझ गए हो या नहीं भी समझे हो तो आपको क्वेश्चन करवा के एकदम फील आएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोर्ड पे क्वेश्चन 1 है, 2 रुपीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ऐसा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, एक क्लोज्ड लूप है और यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। यहाँ एक बैटरी EMF जोड़ दी है और ऐसे बैटरी है। यहाँ बैटरी है, यहाँ मान लो 2 ओम यहाँ से रेजिस्टेंस है और यहाँ से 3 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड करंट ईच ऑफ द रेजिस्टर। हर एक करंट को आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ऑप्शन दे दे, हम ऑप्शन भी दे दे, अच्छा सा मज़ा आएगा ऑप्शन देने पे। ऑप्शन A है 1 एम्पियर, ऑप्शन B है 2 एम्पियर, ऑप्शन C है 3 एम्पियर, ऑप्शन 4 है 4 एम्पियर। करो सर, पॉज करके ट्राई करो। हमने एकदम हल्का फुल्का है क्वेश्चन है, 1 रुपये का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको कौन बनेगा महाकरोड़पति पे पूछा जाता तो 1 रुपये का भी ये क्वेश्चन नहीं होता। तो देखें, इसको सॉल्व करें। हम करें जल्दी से। सबसे पहले आपका काम बनता है, यहाँ से करंट भेज दो। ये जो बैटरी है, यहाँ से I नाम का करंट बाहर निकला, ये करंट यहाँ तक आया, फ्लो होते होते यहाँ तक करंट आ गया और फिर से बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये इस बैटरी ने जो करंट दिया, इस बैटरी को उसी का करंट वापस देना होगा। I करंट वापस दे दिया, ये तो काम खत्म हो गया। करंट ड्रॉप करो। उसके बाद क्या है, चूज़ करना है लूप। ऐसा लूप चूज़ किया, मान लो ये पाथ है। हमने कुछ लोग बोल रहे थे कि ये लूप बड़ा लेना है या छोटा, तो आप नरक में जाओगे भैया, ये सवाल पूछ रहे हो तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकला और फिर से इसी बात पे आया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, लूप ABCDA, जहाँ से निकला वहीं तक पहुँचा। इस बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी, अब देखो मुझे लगता है यहाँ से नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाना है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है उसका साइन लेना है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, साइन पॉजिटिव ले लिया। बैटरी है 10 वोल्टेज की, मान लिया। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, गौर फरमाइए यहाँ करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है। करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव ले लिया, क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस I एज इट इज। रेजिस्टेंस कितना है, 2 एम्पियर का, 2I। फिर से एक बार, करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव ले लिया।
3 रेजिस्टेंस है, आई फाइंड करना है और इसकी सम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। समझ गए यहाँ तक। अब इसको फाइंड करके यहाँ से आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। करेंगे कैसे करेंगे, देखो थोड़ा 10 वोल्ट -2 + 3 5i = 0, ये माइनस का 5 इस तरफ भेज दो। 10 वोल्ट = 5i, यहाँ से आई दोनों तरफ से 5 से डिवाइडेड कर दिया, 5 से 5 मर गया, 5 10 × 2 और i = आ गया 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मारना है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? और एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फील आएगा आपको। अगर यही कंसेप्ट अगर आप लगाओगे आसानी से, तब आप अच्छे खासे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो भैया। जी हाँ, तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट कर लो इसे, 1 मिनट में नोट करना है। कर लिया? 1 2 3 मिटा रहे, इसे पास करके नोट करना है। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको। दूसरा क्वेश्चन देने से पहले हम आपकी खूबसूरत सी पेन को, थक चुकी है बेचारी, इसको थोड़ा सा इंक पिला देते हैं। भैया। तो हाँ, ये बेचारी थक गई थी, तो हम आपके लिए कभी नहीं थकेंगे, वादा करते हैं। पेन थक गई थी यार बेचारी, तो इसे थोड़ी सी इंक पिला के लाया हूँ मैं, फिर से तैयार करके। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। मान ले ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस, और यहाँ एक ऐसी बैटरी लगी हुई है, यहाँ एक ईएमएफ लगा हुआ है, और इसको नाम दे देते हैं। यहाँ है 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ईएमएफ, यहाँ है 10 वोल्ट की बैटरी है मान लेते हैं, यहाँ 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ 1 ओहम का रेजिस्टेंस है। और क्या छूट गया? हाँ अच्छा, 1 ओहम का यहाँ भी रेजिस्टेंस है। और वही क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द करंट ईच रेजिस्टेंस। ऑप्शन भी दे दे साथ में, ऑप्शन देते थे 1 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी है 3 एम्पियर, ऑप्शन डी है 4 एम्पियर। खुद से सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व करना है खुद से। कैमरे में एक बार देख लो, सही दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो आपको वही रूल लगाने हैं। कौन सा रूल लगाएंगे हम? वही पहला वाला। सबसे पहले आपको यहाँ से करंट ड्रॉ करना है। यहाँ से आई करंट बाहर निकला, आई करंट यहाँ घूमते घूमते यहाँ आई करंट आ गया, फिर से घूमते घूमते यहाँ आई करंट, इस ईएमएफ को क्रॉस करके यहाँ तक आई करंट आ गया फिर से एक बार, और इस करंट बैटरी ने आई करंट दे दिया था, फिर उसी को वापस कर देंगे, आई करंट वापस कर दिया। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करना है आगे आपका दूसरा काम है, इसका नामकरण करो। तो ए, इसको नाम दे दिया, इस लूप को ABCD। दूसरा काम है आपका, उसको लूप चूज करना है। लूप हमने क्लॉकवाइज चूज लिया, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन देख लेनी है आपको। कर ले हम सॉल्व, पॉज करके ट्राई करना है आपको। तो लूप हमने ले लिया, ABCDA, यहाँ से निकले वही पहुँचे। कर ले यहाँ से स्टार्ट, इस बैटरी से। मुझे लगता है छोटे वाले को हमने नेगेटिव मान लेते हैं और बड़े वाले को पॉजिटिव। यहाँ भी बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, कोई बात नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। करंट यहाँ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, जिसकी तरफ जा रहे हो उसका साइन लगाना है। उसका साइन लगा लिया, -4 वोल्टेज यहाँ आ गई। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव वोल्टेज लगाना है। आई पता नहीं है, रेजिस्टेंस 2 एम्पियर 2 ओम है। अब क्या करना है बाद में? फिर से एक बार यहाँ आ गए हम। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव ले लो।
नेगेटिव ले लिया, आई पता नहीं है, रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, यानी कि आई ही ले लो इसकी जगह। फिर चलते फिरते हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक। यहाँ देखो ज़रा, करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, इसकी जगह भी नेगेटिव लेना है, आई पता नहीं है, रेजिस्टेंस है 2। फिर से हम अब यहाँ देखो, अब यहाँ गौर से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ नेगेटिव 10 वोल्ट लेना है। यहाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लेना है। और -10 वोल्टेज, फिर से घूमते घूमते हम यहाँ तक आ गए। यहाँ भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया, और आई पता नहीं है, और 1 वोल्टेज का करंट है, यानी कि सिर्फ आई है, इज इक्वल टू इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम 0 है। अब देखो ज़रा, 4 वोल्टेज -10 वोल्टेज, 4 वोल्टेज -10 वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, -10 वोल्टेज ये हो गया 6 वोल्टेज। 2 और 2 4 आए, 4 और 2 आए 6 आए, -6 आए इज इक्वल टू 0, -6 आए इज इक्वल टू 0। और 6 ये जो माइनस का है वो इस तरफ गया, -6 वोल्टेज इज इक्वल टू -6 आई, 6 से 6 मर गया, तो आई इज इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। यहाँ नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है आपको समझ में आया, हमने जो डायरेक्शन मान ली है उसकी डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ से यहाँ करंट बह रहा है। हमने ये करंट की डायरेक्शन मान ली थी, मगर एक्चुअल में करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है भैया, और इसका आंसर क्या है भैया, ए। इसे कर लोगे आप ढेर सारे क्वेश्चन, और हम खुद को और इस पेन को थोड़ा सा आराम करने के लिए भेज रहे हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना, हमारी तरह आप भी आराम मत करना। तो आज के इस वीडियो को ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।